हो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी पैराडाइज फैमिली में। और आज हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर को, जो कि है हमारा एक नया टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अच्छा, क्या है रेस्पिरेशन, क्या है ब्रीदिंग, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, समझ में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, अभी हम पीछे कुछ अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़कर आए हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने? हमने क्या पढ़ा है? न्यूट्रिशन पढ़ा है, डाइजेशन पढ़ा है। मैम पीछे की बात मत करो, आगे पढ़ते हैं, पीछे भूल जाते हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या है, थोड़ा डिफरेंस है या एक ही चीज है? जैसे ठीक है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? ये ब्रीदिंग है या रेस्पिरेशन है? समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि ब्रीदिंग कर रही हैं आप, रेस्पिरेशन कर रही हैं। देखो, ब्रीदिंग क्या होती है? गैसेस का एक्सचेंज। जब हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना, कौन सी गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम मेनली इनको यही पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेनली हम इन्हीं गैसेस को यहाँ पर अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक, इनका ही हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। कैसे? तो एक बार हम इनहेल कर रहे हैं और एक बार हम एक्सहेल कर रहे हैं, यानी कि इन एंड आउट। ठीक है, कैसे इन एंड आउट? देखो, तो एक बार इनहेल किया और एक बार एक्सहेल किया, ये क्या है? हमारी ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया कि एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना, एक्सचेंज। और वो एक्सचेंज किसका हो रहा है? गैसेस का। कौन सी गैसेस है मैम? तो मेनली जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनका हो रहा है एक्सचेंज। ठीक है, तो अब कैसे हो रहा है? तो बेटा क्या होता है, एक बार हम करते हैं इनहेल और एक बार हम करते हैं एक्सहेल, और वन इनहेल एंड एक्सहेल ये हमारी कंप्लीट करती है एक ब्रीथ को। ठीक है ना, ये क्या कंप्लीट करेंगे? हमारी वन ब्रीथ को ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ? गैसेस का एक्सचेंज। ठीक है ना, इनहेल एंड एक्सहेल, ये है हमारी ब्रीदिंग, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज। अब जो गैस अंदर गई है, यानी कि ऑक्सीजन, उससे क्या होगा और क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये हम अपनी प्रोसेस में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, भाई हम ऑर्गेनिज्म है, हमारी पूरी की जो बॉडी बनी है वो सेल से ही तो बनी है, ऑब्टेन एनर्जी विद इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी हम क्या कह रहे हैं? रेस्पिरेशन। एंड इन्वॉल्व ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग है क्या? एक्सचेंज ऑफ गैस, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये क्या कर रहे हैं? हमारे वन ब्रीथ को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या कहने का मतलब है? हमने अभी पढ़ा था बेटा, जब न्यूट्रिशन और डाइजेशन पढ़ रहे थे, कि जो भी फूड हम इनटेक करते हैं, खाते हैं, वो एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है वहां पर पहुंचता है। ठीक है, तो माना हमने कि ये क्या है? हमारी एक सेल है। ठीक है, ये क्या है? सेल। और हमने किया इनहेल किया है, तो गैस गई है अंदर, कौन सी? ऑक्सीजन, यानी कि नोज के थ्रू ऑक्सीजन गैस की एंट्री हो गई है और ये कहाँ पहुंच गई है? ब्लड में, और ब्लड से कहाँ गई? हमारी बॉडी की सेल्स में। ठीक है ना, और सेल में क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज। क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को हम क्या कह रहे हैं? रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी एंड वाटर मिलेगा। तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, एनर्जी मिली है और वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? ये क्या है? देखो, ये है ऑक्सीजन, इसके प्रेजेंस में ग्लूकोज का हो गया ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन हुआ तो हमें क्या मिलेगा? वाटर, एनर्जी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारे लिए एक वेस्ट है, हमारे लिए एक वेस्ट है। अब वेस्ट है तो घर में तो रखेंगे नहीं, ऐसे घर है हमारा, कचड़ा इकट्ठा हो रहा है, वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, तो घर में तो रखते नहीं, क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम की नहीं है, वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगी? बॉडी से बाहर। तो कहाँ आ जाएगी बेटा? ये वापस से ब्लड में, और ब्लड से ऐसे इसको फॉलो करते हुए नोज के थ्रू ये कहाँ चली जाएगी? बाहर। ठीक है, नोज के थ्रू ये कहाँ चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। तो जब हमने इनहेल किया तो ये हो रहा है, और एक्सहेल किया तो ये, यानी कि इनहेल किया
तो ऑक्सीजन गैस की एंट्री हुई और जब एक्सहेल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर सेल्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुआ, वहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट है, हमारे किसी काम की नहीं है, बाहर निकाल दी जाएगी और हमें क्या मिल रही है, एनर्जी। और एनर्जी से ही तो बॉडी का काम कर रहे हैं ना, एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अब ये काम सेल्स में चल रहा है तो हमने क्या बोला, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। यही चीज यहाँ पर मेंशन है, क्या कि द प्रोसेस इन विच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी को क्या किया, ऑब्टेन किया विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज, क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या है, गैसेस का एक्सचेंज, और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी को ऑब्टेन करना ऑक्सीजन गैस की हेल्प से, कैसे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया हमने, ठीक है। तो ये है रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब यहाँ से क्या होगी बेटा, क्या होगी, ये मुंह से तो फूड एंटर करता है, नहीं मैम आप ये क्या कह रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फूड लेते हैं, फूड लेते हैं, पूरी प्रोसेस चलती है, डाइजेशन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और नोज के थ्रू क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस की एंट्री हो रही है, हम इनहेल कर रहे हैं और नोज के थ्रू ही क्या है, CO2 गैस बॉडी से जो है वो रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। चलो भाई, अच्छा अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो क्या है, इसके कोई टाइप वाइप है क्या, हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एक है एरोबिक और एक है एनएरोबिक। क्या अंतर है दोनों में, क्या अंतर है, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, ठीक। यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलती है, यानी कि एनर्जी काफी मिलती है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को कभी कभी क्या, ठीक है, और भी क्या कहते हैं, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को और फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में चलेगी तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये कहाँ चल रही है और कहाँ नहीं चल रही है, इसी बेस पर थोड़ा सा इनमें डिफरेंस भी है, क्यों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या नहीं है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में हो रही है या माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ठीक। यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये कहाँ हो रही है, तो ये इसके एग्जांपल अगर हम देखें बेटा, ईस्ट हो गया, ठीक, मसल्स की सेल हो गई हमारी, यहाँ पर हम इन्हें पढ़ते हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो या तो लैक्टिक एसिड बनता है या इथेनॉल बनता है, ठीक है। अगर अल्कोहल बन रहा है यानी कि इथेनॉल, तो हम उसे क्या कह देते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक। और लैक्टिक एसिड बन रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे कैसे बना और कैसे नहीं बना। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इट अकर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। एंड प्रोडक्ट जो इस प्रोसेस का होता है बेटा वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अच्छा और एनर्जी तो मिल ही रही है। ह्यूमन बीइंग एंड प्लांट्स, ये जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या है, एग्जांपल्स है, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसका मतलब एनर्जी तो मिलेगी लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में कम, ठीक है, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस क्या है, अल्कोहल, अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुई, एंड लैक्टिक एसिड, अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुई तो, ठीक। ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मसल्स हो गई, है ना, ये क्या है, एग्जाम्पल है एनारोबिक रेस्पिरेशन के। हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है क्या, चलो देखते हैं बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि ये क्या है बेटा, ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज का होगा ब्रेकडाउन, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, ठीक। और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लूकोज का हुआ ब्रेकडाउन, ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, कहाँ, साइटोप्लाज्म में, क्या मिला, पायरुवेट एंड
एनर्जी। ठीक है, पायरुवेट क्या है, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से कंडीशन होगी थोड़ी सी चेंज। कैसे चेंज होगी मैम, देखो अगर बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो रेस्पिरेशन होगी एरोबिक, और एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो क्या मिलेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और ये कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब क्या है कि अगर ऑक्सीजन की क्या है बेटा, एब्सेंस है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है यानी कि क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और ये एक तरीके से क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका, ईस्ट। अब क्या है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उस केस में क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी। ये काम कहाँ है, हमारे मसल सेल्स में चलता है। और जब ही लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है हमारी मसल सेल में, तो क्या होता है, मसल क्रैम्प आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, मसल क्रैम्प आते हैं। तो ये है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमने पढ़ा। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, उसे ग्लाइकोलाइसिस कह रहे हैं, और पायरुवेट बन रहा है। ठीक है, ये काम कहाँ चल रहा है, साइटोप्लाज्म में चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो अब हम कुछ नोट देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब हमने बताया था कि एक सेल है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, इज यूज्ड टू सिंथेसिस मॉलिक्यूल, और उसे क्या कह रहे हैं, एटीपी। क्या है एटीपी, क्या होती है एटीपी, एनर्जी करेंसी होती है ना सेल की। इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, ओके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अच्छा ये तो हो गई क्या, एटीपी की बात कर ली हमने यहाँ पर। चलो भाई ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या। अभी हमने बताया था कि गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो वो ब्रीदिंग है कि वो रेस्पिरेशन है ना। तो वही तो डिफरेंस देख रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, तो अब नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में डिफरेंस। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। क्या है ब्रीदिंग, प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग, यानी कि हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं एयर को लंग्स में और लंग्स से बाहर, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। ये कहाँ हो रही है बेटा, हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग्स में ही हो रही है। हाँ, और ये कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक, अच्छा रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें क्या है कि ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, ग्लूकोज का, और क्या बन रही है, एनर्जी। उसे हमने क्या बोला, रेस्पिरेशन बोला। ये कहाँ हो रही है, हमारे बॉडी की सेल्स में हो रही है। ठीक है, ये कैसी प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो एटीपी के फॉर्म में हो रही है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस इसमें ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में। चलो नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा वो क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा जी, क्या क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, क्या क्या होता है, वही तो हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बेटा, नोज है, नोज है, और ये जो होल दिख रहे हैं आपको, है ना, ये क्या है, नॉस्ट्रिल है। फिर नेसल पैसेज मिलती है हमें पूरी की पूरी, और भी कुछ है, हाँ ठीक है, और भी कुछ जैसे कि फेर्निक्स मिली, लैंडिक्स मिली, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया हो गए, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेली, ये सभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक एक करके। ठीक है, अच्छा जी चलो, तो क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अच्छा लंग्स की हेल्थ से ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लंग्स की बात करें बेटा, तो हमारे लंग्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिस कैविटी में। ठीक है, और लंग्स जो है उनके ऊपर एक प्रोटेक्शन के लिए मेम्ब्रेन है, उसका नाम क्या है, प्लूरा मेम्ब्रेन। ओके ठीक, चलो ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, जो भी ऑक्सीजन रिच एयर थी वो हमारी बॉडी में गई, ठीक, थ्रू दी नोज, नोज के थ्रू तो जा रही है, नहीं मैडम कान के थ्रू, कान के थ्रू जा रही है, आंखों के थ्रू जा रही है, नोज के थ्रू थोड़ी जा रही है, अरे भाई नोज के थ्रू जा रही है। ठीक है, द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर प्रेजेंट इन नोज। अच्छा हमारी जो नोज होती है बेटा, उसमें क्या होता है, फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं, और एक स्टिकी सा कुछ और प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, म्यूकस। यानी कि हमारी नोज में फाइन हेयर प्रेजेंट है एंड म्यूकस प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहे हैं, एयर को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है उनको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक, फ्रॉम नोज एयर पासिस थ्रू दी
थ्रोट टू लंग्स, ठीक है। नोज से कहाँ जाएगी, थ्रोट, थ्रोट मतलब यहाँ से फिर ये पूरा पैसेज है और फिर कहाँ पहुंच गई, हमारे लंग्स में पहुंच गई, ठीक। अच्छा लंग्स की बात करें तो लंग्स में क्या हो रहा है कि जो एयर है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी, छोटे छोटे और छोटे, यानी कि फिर ब्रोंकाइज में गई, है ना, जैसे यहाँ से जाएगी पूरे पैसेज को फॉलो करते हुए, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर मिलेंगे एल्वुलाई, ठीक है। वही लिखा है, फाइनली ये कहाँ पहुंच गई, एल्वुलाई में पहुंच गई, कौन, ऑक्सीजन रिच एयर, ठीक। अच्छा जी चलो, अच्छा अगर एल्वुलाई की बात करें, क्या होती है मैम एल्वुलाई, इतनी देर से आप बोल रही हो एल्वुलाई में गई, एल्वुलाई में गई, क्या है ये एल्वुलाई, चलो देखो एल्वुलाई क्या है, एल्वुलाई क्या है, एल्वुलाई आ जाओ, देखो एल्वुलाई आपको ऐसा नहीं लग रहा बेटा कुछ ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये अब ये बलून है, अब ये नहीं कहना मैम ठीक है बलून है तो इसको यहाँ निकालो यहाँ लगा दो, सब में बलून जैसा है कुछ, ठीक नहीं, ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा इसमें क्या है बेटा, ये एक सरफेस प्रोवाइड करती है जिससे कि क्या हो सके, गैसेस का एक्सचेंज हो सके, ठीक है। ये एक सरफेस प्रोवाइड कर रही है गैसेस की एक्सचेंज के लिए, कौन सी गैसेस, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा अच्छा जरा अगर हम इसकी बात करें बेटा तो ये बहुत थिन, इसकी जो वॉल है कैसी है, थिन है, ठीक है। अच्छा जी तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देख लो ये क्या है, एल्वुलाई है, ठीक है। अच्छा जी चलो एल्वुलाई तो देख ली मैम, वापस आ जाओ फिर अगर देख ली तो, ठीक है। तो क्या है एल्वुलाई, क्या है, इट इज ए बलून लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक सरफेस प्रोवाइड करा रहा है, किसके लिए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करा रहा है। द वॉल ऑफ द एल्वुलाई, जो एल्वुलाई की वॉल होती है वो कैसी है, बहुत ही थिन है, वेरी थिन, नहीं मैम दीवार है मोटी मोटी ईंटों की बनी है, नहीं ये बहुत ही थिन होती है, मोटी मोटी नहीं है, एंड कनेक्ट विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, किससे कनेक्ट होती है, ब्लड वेसल से, देन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वुलाई, ठीक है, एंड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू सेल इन ऑल बॉडी पार्ट्स। कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो एल्वुलाई है वो कैसी है, वो सरफेस प्रोवाइड करा रही है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत ही थिन है इनकी वॉल, और ये जो है गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है, किससे कनेक्ट होती है, ब्लड वेसल से। यहाँ से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो कहाँ चली जाती है, ब्लड में। अब ये ऑक्सीजन को कौन कैरी कर रहा है बेटा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी और फिर लंग से सभी की सभी हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं या सेल्स हैं टिश्यू हैं हर जगह पहुंचाई जाती है क्या, ऑक्सीजन, ठीक। द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन जा रही है सेल्स तक तो वहां पर CO2 एज अ वेस्ट भी तो बन रहा था ना, याद करो, पीछे जाओ, तो उसको भी क्या करेंगे, वापस से लेके आएंगे और बॉडी से बाहर निकालेंगे, तो वही है, द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, रिलीज है ना, कहाँ से, फिर वही लंग्स में आएगी और नोज के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी। चलो ठीक है, जरा अब देखो ध्यान से, पूरा अगर हम ये देखें तो ये क्या है, नेसल पैसेज, ठीक है, यहाँ से पूरी ऐसे ऐसे जा रहे हैं देखो एयर, ठीक। उसके बाद में क्या मिला, फैरनेक्स, फिर क्या मिला, लैंडनेक्स, लैंडनेक्स को क्या कहते हैं बेटा, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी अब उसके बाद में क्या मिल रही है, ट्रैकिया, अगर ट्रैकिया को देखें तो कैसी है ट्रैकिया, अच्छा ट्रैकिया को और क्या कहते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं, कुछ याद आया क्या, चलो पीछे चलो फिर से, मैम कितनी बार पीछे ले जाओगी, हम तो भूल जाते हैं, जरा पीछे चलो, हमने एक और पाइप पढ़ी थी जिसे हम फूड पाइप बोलते थे, ठीक है, फूड पाइप, और ये क्या है, विंड पाइप, ठीक, वो क्या थी, इसोफेगस, ये क्या है, ट्रैकिया, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ ऐसे सर्कुलर सर्कुलर से रिंग नहीं दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, नहीं मैम इसमें नहीं दिख रहे, बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा है, चलो इन रिंग्स को क्या कहते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज, चलो छोटा छोटा दिख रहा है तो बड़ा कर लेते हैं, आ जाओ देखो, ये कुछ ऐसे सर्कुलर सर्कुलर से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज के बने होते हैं। अच्छा जी और ये किसमें क्यों बने हैं, क्या काम है इनका, तो ये क्या करते हैं कि जो एयर है वो कोलैप्स ना हो जाए, जब एंटर कर रही है एयर तो वहां पर कोलैप्स ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए ये रिंग ऑफ कार्टिलेज जो है वो ट्रैकिया में बने होते हैं, ठीक है। चलो भाई बने होते हैं तो ठीक है, बने होते हैं मैम। अच्छा अब ये जो ट्रैकिया है वो देखो यहाँ से डिवाइड कर गई, ठीक है, ये दो, चलो इससे देखते हैं, ये देखो यहाँ से ऐसा पार्टीशन हो गया दो अलग अलग, इनको क्या बोलते हैं,
इनको हम बोलते हैं बेटा ब्रोंकाई, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं ब्रोंकाई। फिर और आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है और ट्यूब जैसे कन्वर्ट हो गए हैं ना आगे चल के, इनको क्या बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद में क्या है एल्वियोलाई, ठीक है, क्या है एल्वियोलाई। और लंग्स जो है हमारे वो जो है ना ऐसा लग रहा है केज लाइक स्ट्रक्चर में पैक है ना, और ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं रिब केज, और यहाँ पे अंदर क्या प्रेजेंट है लंग्स प्रेजेंट है हमारे, ठीक है। अगर एल्वियोलाई को जरा ध्यान से देखें तो ये देखो ये देखो ये देखो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है ये एल्वियोलाई है, ठीक है। अच्छा ये है लंग्स हमारे, ठीक, ये क्या है हमारे लंग्स है। तो लंग्स क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देखो, तो लंग्स ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले ऐसे हो रहे हैं फिर ऐसे हो रहे हैं, मैम पहले ऐसे हो गए फिर ऐसे हो गए, ऐसा क्या लॉजिक है इनके अंदर, ये ऐसे क्यों हो रहे हैं, कुछ तो होगा ना, हाँ बिल्कुल कुछ होगा और वो कुछ क्या है देखो। फिर उसके बाद में नीचे भी कुछ है जो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। चलो देखते हैं ये क्या ऊपर नीचे हो रहा है। देखो जब हम क्या कर रहे हैं इनहेल कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं इनहेल, तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे यहाँ पे कुछ सुकड़ सा गया है कुछ ऐसा एकदम से, है ना, हाँ, और एकदम से देखो एकदम ऊपर जा रहा है, फिर रिलैक्स, है ना, रिलैक्स, इनहेल एक्सहेल। तो क्या है कि जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना इसे डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है डायफ्राम है, मसल जैसा स्ट्रक्चर है। अच्छा ये करता क्या है जब इनहेल करते हैं, इनहेल यानी कि हाँ अंदर इन करेंगे ऑक्सीजन रिच गैस को, तो क्या हो रहा है ये जब हम इनहेल करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा फ्लैट हो जाता है, कैसा हो जाता है फ्लैट और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल, तो ये कहाँ चला जाता है देखना ऊपर चला गया और कैसा हो गया डोम शेप, और कैसा हो गया रिलैक्स। कैसे मैम देखो अगर कोई चीज है बेटा और हमें इससे यहाँ से कुछ निकालना है तो नीचे से हम क्या लगाएंगे पुश करेंगे, भाई निकलो, धक्का लगा रहे हैं। जब धक्का लगा रहे हैं तो कुछ ऐसा ऐसा होगा ना, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है और हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये मसल कैसी हो गई डोम शेप हो गई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना, हाँ, और एक्सहेल किया तो क्या हो गया रिलैक्स हो गया, ठीक है। ये है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, तो कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है रिलैक्स कब हो रहा है, इनहेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो रिलैक्स हो रहा है, कौन डायफ्राम, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ऐसा होता क्यों है जिससे कि एक प्रॉपर कैविटी मिल सके, एयर भी तो फिल होगी ना, जगह भी तो चाहिए, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलो अच्छा अब देखते हैं कि कैसे पैसेज को फॉलो किया जा रहा है, कैसे जो है ना हमारे कहते हैं कि पैसेज को फॉलो करते हुए लंग्स तक पहुंच गई, फिर लंग्स से पैसेज को फॉलो करते हुए बाहर निकल आई, कैसे पैसेज को फॉलो कर रहे हैं, कैसे निकल रही है, क्या हो रही है, चलो देखते हैं ध्यान से। देखो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले ऑक्सीजन रिच एयर जो है कहाँ आई नेसल पैसेज, फेरनेक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फिर कहाँ आ गई जो एल्वियोलाई प्रेजेंट थी लंग्स में वहां तक आ गई, ठीक है। एक्सचेंज हुआ किसका ऑक्सीजन रिच जो एयर थी वो कहाँ चली गई ब्लड में, और ब्लड से जो कार्बन डाई वाली गैस थी जो हमारे लिए वेस्ट है वो उनका क्या हो जाएगा आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, कहाँ पर एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में क्या हो रहा था गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था ना, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एंटर इन, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर है अब वो क्या करेगी भाई ऑक्सीजन रिच वाली तो ब्लड में चली गई, अब ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली है वो कहाँ आ जाएगी वापस से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ट्रकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, फिर से हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये पैसेज जो है फॉलो होता है, एक बार इधर से ऐसे आएगी फिर एक बार इधर से ऐसे जाएगी, ठीक, यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल, नेसल पैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर टू द एनवायरनमेंट, वापस ये चली गई, ठीक है। चलो तो हो क्या रहा है कि पैसेज को फॉलो करना है, एयर को जाना है ब्लड तक, कौन सी एयर को ऑक्सीजन रिच वाली एयर को, ठीक है। तो क्या हो रहा है पैसेज कहता है आ जाओ हम तुम्हें लेके चलते हैं, ठीक है, हाथ पकड़ो मेरा हाथ पकड़ो हम लेके चलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ब्लड में है ना, वो भी तो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो ब्लड में है भाई, उसे भी तो बाहर निकलना, हमारे लिए किसी काम की तो है नहीं, वेस्ट है, तो कहते ठीक है हाथ पकड़ो हम आपको लेके चल रहे हैं। तो वही हो रहा है, हाथ पकड़ा लेके गए और फिर 10 से कहा चलो हम वापस में करके आते हैं, वहां पे हमारे लिए किसी काम की नहीं, बाहर निकलो भाई हमारे लिए किसी काम की नहीं हो आप, ठीक है, क्यों वेस्ट हो हमारे लिए, और जो वेस्ट है उसे सजा के तो रखेंगे नहीं, निकालेंगे ना, हाँ। अब देख लो क्या हो रहा है कैसे हुई, तो ऑक्सीजन वाली जो रिच है ना एयर वो कहाँ चली गई एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से ये कहाँ चलेगी हमारे ब्लड में, ठीक है। अच्छा जी, और किसकी हेल्प से आएगी बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्या है वो हीमोग्लोबिन,
ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये कहाँ आ जाएगी वापस से ब्लड से एल्वुलाई में, और एल्वुलाई से ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस जो है वो पैसेज को फॉलो करती हुई बाहर निकल जाएगी, ठीक। तो ये है एल्वुलस गैसेस का एक्सचेंज, ठीक। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में फिर हम कह रहे थे इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो उस दोनों में भी तो कोई डिफरेंस होगा ना। चलो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। इनहेल करते हैं तब क्या होता है, द मसल ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जो डायफ्राम की मसल्स है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट। इनहेल करो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो सुकड़ सा गया है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है ना, तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम गोज डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट, डायफ्राम कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, और कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जो रिब्स हैं वो कहाँ जाएंगी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। करो इनहेल, है ना, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। एयर एंटर्ड द लंग थ्रू दी नोज, और फिर एयर जो है वो नोज के थ्रू हमारे लंग में एंटर कर जाएगी। अब एक्सहेल में क्या होगा, जो यहाँ हो रहा है उसका अपोजिट यहाँ होगा, ठीक है। मसल ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स, रिलैक्स हो गई, ठीक है, बस भाई रिलैक्स हो गए, वजन निकल गया, ठीक। हाँ ये गया, मसल ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स हो गए, डायफ्राम कैसा हो गया, रिलैक्स, कैसा हो गया, रिलैक्स हो गया। डायफ्राम गोज अपवर्ड, सॉरी, ठीक है, कैसा है, कहाँ जाएगा ये, अपवर्ड एंड बिकम डोम शेप, ऊपर की तरफ गया और कैसा हो गया, डोम शेप हो गया। रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, करो एक्सहेल करो, ठीक है, डाउनवर्ड देन इनवर्ड, रिलैक्स फील हो रहा है। एयर गोज आउट द लंग्स थ्रू द नोज, और जो एयर है वो क्या होगी, नोज के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो ये डिफरेंस था इनहेल और एक्सहेल, यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में। चलिए भाई ये तो पढ़ लिया हमने। अब क्या होता है बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पे रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं, लेकिन अब क्या ये रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, क्या ये ब्रीदिंग नहीं करेंगे, क्या इन्हें जिंदा नहीं रहना है, क्या सिर्फ हम ही लोग जिंदा रहेंगे, हमारे लिए ही जरूरी है क्या, नहीं ना, उनके लिए भी तो जरूरी है भाई, उनके लिए भी जरूरी है, वो भी तो लिविंग है ना। हाँ, तो उनके साथ में क्या हो रहा है, ठीक है, वो कैसे कर रहे हैं, तो अगर हम लैंड पर रह रहे हैं तो क्या हमें कोई एडवांटेज है या नहीं है, या जो एक्वेटिक हैं जो वाटर में रह रहे हैं उन्हें कोई एडवांटेज है या नहीं है। आओ चलो देखते हैं। देखो हमें क्या है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं एयर अवेलेबल है सही सलामत, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रह रहे हैं एक्वेटिक हैं, तो वहां पर क्या है, जो ऑक्सीजन वाली एयर है वो क्या है, डिसॉल्व फॉर्म में, वो उसी का यूज करते हैं, ठीक है, उसी का यूज करते हैं। तो हो क्या रहा है, देखो टेरेस्ट्रियल एनिमल टेक दी ऑक्सीजन, कहाँ से ले रहे हैं बेटा, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, हम जो टेरेस्ट्रियल है लैंड पर रह रहे हैं एटमॉस्फेयर से लेते हैं ऑक्सीजन को, व्हाइल एक्वेटिक एनिमल टेक दी ऑक्सीजन, जबकि जो एक्वेटिक एनिमल है वो ऑक्सीजन को कैसे ले रहे हैं, जो वाटर में क्या है बेटा, डिसॉल्व है, ठीक है ना, डिसॉल्व इन वाटर। सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज लो एज कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, जो अमाउंट ऑक्सीजन का एयर में है उस कंपैरिजन में यहाँ पर वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में है लेकिन कम है, ठीक है ना। क्या लिखा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इज लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो इसीलिए क्या होता है कि देयरफॉर रेट ऑफ ब्रीदिंग, इसलिए उनमें जो ब्रीदिंग का रेट है वो क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स में मच फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है लैंड पे रह रहे हैं, ठीक है ना, उनमें क्या है, उनमें क्या है, इतना फास्ट नहीं होता है, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें ब्रीदिंग का रेट बेटा कैसा होता है, फास्टर होता है, क्योंकि वो डिसॉल्व फॉर्म वाले ऑक्सीजन को ले रहे हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं, जल्दी जल्दी। बस ऐसे नहीं है कि अगर आप लोगों को क्या होता है ना कि कभी कुछ फेवरेट सा मिल जाता है खाने के लिए, बस फटाफट खा लो, किसी और को नहीं मिलना चाहिए, है ना, ब्रीदिंग रेट। तो ये एडवांटेज देखने को मिलता है टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल में, हमारे में क्या है और उनके में क्या है, ठीक है, ये एक एडवांटेज है। चलो नेक्स्ट, अब एनिमल्स का तो देख लिया भाई, रेस्पिरेशन, प्लांट्स भी तो करते हैं, वो भी तो लिविंग है, वो भी तो करेंगे रेस्पिरेशन। वो कैसे करते हैं रेस्पिरेशन, मैम हम तो समझ रहे थे कि प्लांट्स केवल फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, रेस्पिरेशन करके वो क्या करेंगे, है नहीं, प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक। चलो
तो हमने रेस्पिरेशन इन एनिमल्स तो पढ़ लिया। अब जो है वो क्या है हमारा प्लांट्स में रेस्पिरेशन। प्लांट्स कैसे करते हैं मैम रेस्पिरेशन, उनको क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है, वो भी तो करेंगे। कैसे करते हैं आप देखो। क्या होता है कि दिन के टाइम पर देखो क्या होता है, डे टाइम और नाइट टाइम, दोनों टाइम लिख ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। नहीं मैम यहाँ घड़ी लगाओ, देखें हम कि डे का टाइम चल रहा है या नाइट का टाइम चल रहा है, ठीक है। डे टाइम पर क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, और क्या हो रही है, रेस्पिरेशन, ठीक। चलो अब नाइट के टाइम पर क्या हो रही है बेटा, रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं है तो अभी यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेशन चल रही है। रेस्पिरेशन डे टाइम हो या नाइट टाइम हो चलती है बराबर, ठीक है। चलो अब डे में क्या हो रहा होता है, ये है लीफ, ठीक है बेटा, लीफ है। अब ये क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस करेगी। अच्छा लीफ जब फोटोसिंथेसिस करती है तो हमें पता है कि क्या हो रहा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है बाहर से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को एज अ बाई प्रोडक्ट, भाई आप जाओ किसी काम की नहीं, ठीक है। हाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती है अपने फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, बाई प्रोडक्ट है। अच्छा ठीक है, अब ये तो काम है कब, ये जो प्रोसेस चल रही है ये चल रही है बेटा फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस कौन सी है, फोटोसिंथेसिस, ठीक। अब क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में क्या होता है देखो, चलो बाद में लिखते हैं नाइट। रेस्पिरेशन में देखो, रेस्पिरेशन में क्या है भाई, ये भी तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे ना भाई, यहाँ भी तो ग्लूकोज बन रहा है ना, है ना, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो कुछ तो बना रहे हैं अपना फूड, कि नहीं बना रहे हैं, उसका भी तो ब्रेक डाउन करेंगे, इन्हें भी तो एनर्जी चाहिए, जैसे आपको चाहिए इन्हें भी चाहिए, ठीक है। हाँ इन्हें भी तो रिपेयरिंग करनी है, ग्रोथ करनी है, ठीक है। चलो तो क्या हो रहा होता है कि जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन, तो बेटा ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, ठीक। लेकिन वहां ये काम जो है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो उन्हें वैसे भी चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी है, तो वापस से ये क्या कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। वापस से इसका क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक। कौन, प्लांट्स। लेकिन अब रात के टाइम पर क्या चल रहा है, नाइट के समय पर, ठीक है, नाइट के समय की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कुछ अलग ही है। जैसे देखो ये लीफ है, अब रात के टाइम पे तो चल रही है भाई, क्या चल रही है, रेस्पिरेशन, ठीक है, सनलाइट है नहीं, रेस्पिरेशन चल रही है, तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर गैस की तरह जो है वो रिलीज होती है, कहाँ से, प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा जी, दिन के टाइम पर भी होती है लेकिन वो वापस से यूज कर लेते हैं क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना पूरा का पूरा ये प्लांट्स में चल रही होती है, ठीक। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड का यूज करेंगे और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक। रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, लेकिन ये वापस से यूज कर लेते हैं क्योंकि इन्हें फोटोसिंथेसिस करनी है, कहते हैं हमारा तो काम है, हमें तो जरूरत पड़ेगी वापस से हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा लेकिन नाइट के टाइम पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का तो यूज किया लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ मेजर गैस को ये रिलीज कर देते हैं, ठीक है। चलिए भाई देख लिया हमने कि कहाँ पर क्या हो रहा है प्लांट्स के रेस्पिरेशन में। चल तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, लेकिन उसके लिए भाई अगर हमारे अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो प्लांट्स में भी गैसेस का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स थ्रू, कैसे होता है देखो, स्टोमेटा है, स्टोमेटा पे पोर प्रेजेंट है तो वहां से हो जाता है, लेंटिसेल्स के थ्रू हो जाता है और रूट की सरफेस से हो जाता है, क्या हो रहा है बेटा, गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है ना। ये क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। स्टोमेटा की पोर और स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल्स, ठीक है। पीछे पढ़ के आए हैं, फिर मैं पीछे पहुंचा दिया आपने, पीछे का भूल जाते हैं आगे पढ़ते हैं और आगे का भूल जाते हैं तो पीछे का पढ़ लेते हैं,
मैम समझ नहीं आता, आगे का पढ़े तो पीछे का भूल गए, पीछे का पढ़े तो आगे का भूल गए, और आप बार बार कहते हैं पीछे जाओ पीछे जाओ। नहीं जाना है मैम, यहीं पे आप बता दो हमें, ठीक है। तो क्या है, गैसेस का क्या होगा बेटा, इन्हीं के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, लेंटिसेल्स, मैम लेंटिसेल्स भी लिखा है, ये क्या होते हैं, देखो ये जो है ना एक वुडी स्टेम, ये क्या है, वुडी स्टेम है, और यहाँ से ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, लेंटिसेल्स है, और यहाँ से क्या हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। कौन से, चलो कलर बदल लेते हैं, ठीक है, अच्छे से साफ साफ अपीयर होगा। ये क्या है, लेंटिसेल्स है, ये क्या है, वुडी स्टेम है, और यहाँ से क्या हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज। अगर सेल्स के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो बेटा हमने देखा कि एनिमल्स में भी गैसेस का एक्सचेंज हो गया, ठीक है, लंग्स के थ्रू, है ना, प्लांट्स में भी देख लिया, लेकिन कुछ और ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें भी कुछ गैसेस का एक्सचेंज होता है, और वो कैसे करते हैं उसको, जैसे कि अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग है ना, वो क्या करता है बेटा, लंग्स और स्किन की हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज करता है, ठीक है। अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म जो है ना वो क्या करता है, अर्थवॉर्म अपनी स्किन की हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, तो यहाँ तक तो हमने अब इसे कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है कि कैसे गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ओके।